जी, इनपेज जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको बतौर उर्दू वर्ड प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाता है उर्दू लिखने के लिए, उर्दू की एडिटिंग करने के लिए या उर्दू की लिखाई करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इनपेज की जो वर्जन है वो हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ़िलहाल 2012 के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसको अगर आप जब खोलते हैं तो आप देखेंगे कि इसके सामने आपको जो है एक ब्लैंक किस्म का एक बैकग्राउंड नज़र आएगा, जबकि इसके टॉप पे आपको टाइटल बार नज़र आएगी और आपको लेफ़्ट साइड पे एक रिबन नज़र आएगा जिसके अंदर मुख्तलिफ आइकन्स आपको मौजूद नज़र आएंगे। इन आइकन्स का मकसद मुख्तलिफ शेप्स और राइटिंग और एडिटिंग के टूल्स को यूज़र को आसानी के लिए स्क्रीन पर फराहम करना होता है। जबकि अगर आप चाहें कि आप नई फ़ाइल खोलना चाहें तो इसके अंदर आपको जब प्रोग्राम खुलता है तो उसके अंदर आपको नई फ़ाइल खोलनी होती है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट नई फ़ाइल आपको खुली हुई नहीं मिलती, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या दूसरे प्रोसेसर्स में एक ब्लैंक फ़ाइल खुल जाती है। इसके लिए आपको फ़ाइल में जाना है। फ़ाइल को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ कमांड नज़र आएंगी। आपको रीसेंट जो फाइल्स जो पहले इस्तेमाल हुई हैं या खुली हैं वो भी नज़र आएंगी। जबकि अगर आपको नई फ़ाइल कोई बनानी है तो आपको न्यू को क्लिक करना होता है। जब आप न्यू को क्लिक करेंगे तो आपको एक आइकन नज़र आएगा, एक विंडो नज़र आएगी छोटी सी, जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ जो इसका पोर्ट्रेट है, ओरिएंटेशन है, पेज साइज़ है और मार्जिन्स हैं, इसकी मालूमात फ़राहम करनी है। आम तौर पर जो पेज इस्तेमाल होता है उसको हम लीगल या A4 भी हम इस्तेमाल करते हैं। फ़ोटोकॉपी वाला जो साइज़ है वो लीगल होता है, जबकि जो आम पेज हम छोटा ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं उसको हम A4 बोलते हैं। तो पेज का साइज़ आपने यहाँ से जो चाहें वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो पोर्ट्रेट में है, यानी सीधे रुख है जिस तरह आम सफ़ा होता है, तो आप पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो लैंडस्केप से सफ़ा की जो ओरिएंटेशन है वो लंबे रुख पे आएगी, इस रुख पे। तो आपको अगर पोर्ट्रेट जो नॉर्मली लिखा जाता है वो चाहिए तो आप पोर्ट्रेट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद मार्जिन्स हैं कि आप किसी भी साइड से कितनी मार्जिन जो है खाली जगह छोड़ना चाहते हैं। तो क्योंकि इस वक्त मेजरमेंट्स मिलीमीटर में आ रही है तो आप इसको मिलीमीटर में दे सकते हैं। इंचेस में भी आप बाद में इसको कन्वर्ट करके मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें कॉलम्स आ रहे हैं। कॉलम्स से मुराद ये होता है कि जो एक आपका पेज होता है उसके ऊपर मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको 3-4 हिस्सों में तकसीम कर लें या 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। तो आप इसके मार्जिन्स जितने चाहें वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अखबार में मार्जिन्स होते हैं और कॉलम्स होते हैं, इस तरह आप कॉलम्स भी बना सकते हैं इसके अंदर। क्योंकि अभी हम नॉर्मल पेज खोल रहे हैं तो हम कॉलम नहीं बनाएंगे, जबकि गटर जो है वो साइज़ होता है जो कॉलम्स के दरमियान छोड़ा जाता है। इसके बाद आप ओके क्लिक करेंगे तो वो आपको एक नया पेज खोल के आपके सामने आ जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो आपको एक कर्सर ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा है। इस कर्सर की साइड से ही आप जो भी लिखेंगे वो लिखा जाएगा। कर्सर पे जब आप कोई भी की क्लिक करेंगे तो वो लिखना शुरू कर देगा। अगर आप कुछ मिटाएंगे तो बैक स्पेस से आप मिटा सकते हैं। आप अगर इसको चाह रहे हैं कि जूम में देखें और फ़ॉन्ट का साइज़ 12 ही रहे, ये फ़ॉन्ट का साइज़ है, पर आप चाहते हैं ज़रा करीब से नज़र आए तो फ़ॉन्ट का साइज़ 12 ही रहेगा, पर आप F8 अगर दबाएंगे तो ये आपको वही जो लफ्ज़ हैं वो ज़्यादा वाज़े नज़र आएंगे और वो जूम हो जाएगा। इसमें आप अगर गौर करें तो आपको कुछ और फीचर्स नज़र आएंगे। रिबन है, ऊपर वाला रिबन है। इनमें आपने जब भी कुछ टाइप करना है तो आपकी आसानी के लिए सामने कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें फ़ॉन्ट का साइज़ है, इसके अलावा जो लाइन स्पेसिंग है, इंग्लिश फ़ॉन्ट अगर आप लिखना चाहें। इन पेज के अंदर आप इंग्लिश और उर्दू बैक वक्त टाइप कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ इंग्लिश में लिखना चाहें तो उसका फ़ॉन्ट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उर्दू के भी कुछ फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो वो आप उर्दू भी सेलेक्ट करके आप उसमें कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल जो आप पसंद करना चाहें वो आप लगा सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें कुछ टाइप करते हैं।
टाइप करने के लिए मैं आपको बताता चलूँ, फ़ॉन्ट देखें अब चेंज हो गया है। नॉर्मली जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल होता है वो नूरी नस्तालीक है, तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट होता है वो नूरी नस्तालीक क्लिक कर दें। अब फ़ॉन्ट चेंज हो गया। इसमें जो कीबोर्ड है, जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि हमारी जो कीज़ हैं वो हम अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं या अपने हिसाब का कोई बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एडिट के अंदर जाकर प्रेफरेंसेस में जाकर आपको कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाना है। कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जब आप आएंगे तो आपको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड्स भी यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि मोनोटाइप है, आफ्ताब है, फॉन्टिक है। तो इसमें अगर आप चाहें और अपनी हिसाब से कीज़ को एडजस्ट करना चाहें तो आप यूज़र कीबोर्ड डिफाइन पे क्लिक करें, उसके बाद नीचे आप इस बटन पे क्लिक करें तो ये कीबोर्ड फॉर्मेट आपके सामने खुल जाएगा। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी की उठाकर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि अब आपके सामने जो कीबोर्ड आ रहा है वो हमने अपनी हिसाब से और कन्वीनियंस से रखा हुआ है, तो आप जिस की को जहाँ पे रखना चाहें उसको आप यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यानी उठाएंगे, क्लिक किए रखेंगे, क्लिक करके आप इसको क्लिक करना छोड़ेंगे नहीं, बटन दबा के रखेंगे लेफ़्ट वाला, और जब आप इसको ऊपर जाके यहाँ पे छोड़ देंगे तो इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। तो ये आप कीबोर्ड अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें हमज़ा से, पेश से, ज़ेर, ज़बर सब कुछ शामिल है। आप जिसको जहाँ रखना चाहें आप वहाँ पे उसको रख सकते हैं। इसके बाद आप इसको जब मुकम्मल तौर पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें कीबोर्ड को, तो आप सेव का बटन दबाएंगे ताकि जो आपने जितनी भी चीज़ें यहाँ पे चेंज की हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप की हैं वो महफूज हो जाएं। उसके बाद अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहें ताकि आपको ज़रूरत के वक्त काम आए तो आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। प्रिंट पे क्लिक करेंगे, अपना प्रिंटर बताएंगे और प्रिंट दबा देंगे तो उसका प्रिंट भी आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद आप जब इधर आएंगे क्लोज़ पे, तो आपको क्लोज़ करने के बाद जो नया कीबोर्ड आपने एडजस्ट किया है, लगाया है, ओके करेंगे तो उसी के मुताबिक आपको वो टाइप करेगा जो भी आप लफ्ज़ लिखेंगे। मसलन हमने अगर एक लिखना है या मेहनत लिखना है तो मेहनत के लिए हम मीम है नून ते लिखना चाहें तो हम मीम हमने एम पे लगाया है तो मीम दबाएंगे। और फ़ॉन्ट अगर आप इसको चेंज करना चाहें और ज़्यादा आसान फ़ॉन्ट लगाना चाहें तो आप को पढ़ने में आसानी रहे, नूरी नस्तालीक लगा लें। उसके बाद आप मेहनत के लिए मीम लिखेंगे, मेहनत एच से एन हे आएगा, एन से नून आएगा और ते जो है वो टी से आएगा। मेहनत में फिर ये फिर नून गुन्ना एन से आएगा, शिफ्ट एन से। और इसमें मेहनत में हमने लिखा है, अब अगर आप चाहते हैं इसको हम हाईलाइट करेंगे, अगर बड़ा करना चाहते हैं या फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको मज़ीद बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको अंडरलाइन और कुछ और ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन सिंगल लाइन देनी है और फॉर्मेटिंग आप इसकी जो है मज़ीद वो कलर वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड पे आपको एक मज़ीद मेन्यू नज़र आएगा। हम इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। ये ऊपर वाला हमने रिबन ऑलरेडी चेक किया है। इस पे अगर आप देखें तो एक एरो की नज़र आएगी आपको, एरो की से नीचे आपको एक कर्सर का निशान नज़र आएगा। इसके बाद जितने भी बाकी कमांड्स हैं उसको हम तफसील से डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको अभी इस वक्त स्क्रीन पे अगला हमारा जो लेक्चर है पार्ट 2 है इन पेज का, वो नज़र आ रहा होगा। आप उसके ऊपर क्लिक कर दें और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको हमारा जो इससे अगला लेक्चर है वो फ़ौरन आपके सामने खुल जाएगा। वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद अगर आप किसी भी किस्म की अमलन रहनुमाई चाहते हों तो आप मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हमारे पार्टनर इदारों से मुकम्मल फ्री रहनुमाई हासिल कर सकेंगे। इन इदारों की फहरिस्त हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। अमलन रहनुमाई के अलावा आप असाइनमेंट्स,
आसान नोट्स वगैरह भी हासिल कर सकेंगे। जबकि कोर्स को समझने और मुकम्मल करने के बाद आप गवर्नमेंट से मंजूर शुदा असनाद भी हासिल कर सकते हैं। इन असनाद या सर्टिफिकेट्स पर आप किसी भी किस्म की गवर्नमेंट जॉब या निजी जॉब करने के अहल होंगे। किसी भी तरह की मालूमात के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 0334344464 पर कॉल या SMS कर सकते हैं। ilmeasy.com